सबसे पहले इसके लफ्ज़ी मतलब को देखते हैं कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी ज़्यादा। सिस्ट कहते हैं एक छोटी सी थैली को जो कि पानी से भी भरी हो सकती है, फ्लूइड से भरी हो सकती है या हार्ड भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन यानी फीमेल की बॉडी में ओवरीज़ के अंदर ये सिस्ट बनते हैं। सिंड्रोम जो है ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कहा जाता है, यानी ये सिर्फ इसमें एक या दो सिम्टम नहीं होती बल्कि इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यानी अलामात यानी बीमारियां जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये बीमारी जो है ये ख़ास तौर पर फीमेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर देखने में आ रही है और दिन ब दिन इस बीमारी के मरीज़ों में की तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि हमारी बॉडी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, नेचर ने बहुत सारे इसके अंदर हार्मोन्स रखे हुए हैं। हार्मोन्स जो हैं ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उनकी थोड़ी सी मिकदार हमारे बॉडी के तमाम बॉडी के जो अफ़ाल हैं उनको रेगुलेट करते हैं। अगर उनमें ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आ जाए तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी इसमें फ़ीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके नतीजे में जो फ़ीमेल है वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी सिम्टम्स को देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़ीमेल है, ये जो औरत है, इसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। तो नंबर 1, फ़ीमेल की बॉडी में आम तौर पर बालग होने के बाद मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, वो इर्रेगुलर हो जाती है, या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। एमेनोरिया में जो मेंसेस हैं, पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुएशन है, वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते और ये फ़ीमेल की बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हर महीने होना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। एक्सेस फेशियल हेयर, ख़ास तौर पर चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, मूंछें, दाढ़ी जैसे मर्दों की होती है ऐसे आ जाते हैं। इसके अलावा छाती के ऊपर और कमर के ऊपर भी बाल, बाजुओं और टांगों के ऊपर तो भी हो सकते हैं। पेन सम टाइम होती है पेल्विक हिस्से में और सम टाइम जो है वो नहीं होती, दोनों सूरतें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर डार्क स्किन के पैचेस बन जाते हैं, ख़ास तौर पर हाथों की उंगलियों और कलाइयों पे, पाँव के टखनों के पास डार्क ब्लैक ब्राउन कलर के पैचेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो इस बीमारी की ख़ास अलामत है। इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें जो फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता, तो इसलिए ऐसे सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो बीमारी है इसकी वजह से जो औरत है वो माँ नहीं बन सकती। ये प्रॉब्लम भी सम केसेस में देखने में आया है। हाइपर एंड्रोजनिज्म, इस बीमारी का दूसरा नाम हाइपर एंड्रोजनिज्म है क्योंकि इस बीमारी के अंदर फीमेल की बॉडी में जो मेल हार्मोन हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें एंड्रोजन्स कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में क्योंकि वो मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फीमेल हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो बॉडी जो है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। हेरोस्टिज्म, जैसे मैंने पहले बताया कि बाल आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, सीने के ऊपर, कमर के ऊपर बालों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, ये भी इस प्रॉब्लम का अलामत है। इस बीमारी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी के दौरान पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, फूड प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में मोटापा, ओबिसिटी भी हो सकती है, जिस्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और तरह तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी का पेंक्रियाज लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है लेकिन बॉडी के सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता और वो फैट की शक्ल में बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे भी ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो देखने में आता है।
इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन की कुछ अलामात जो हैं इस बीमारी के साथ देखने में आती हैं। चेहरे के ऊपर एक्ने और स्किन जो है वो ऑयली हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो ये मैंने कुछ जनरल जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो मैंने आपके सामने शो किए। तो देखिए, एक डिज़ीज़ है और उसने कितनी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर जो है वो शो कर दी हैं। तो लिहाजा इसका ट्रीटमेंट जो